नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच डील को लेकर बातचीत चल ही रही है। कहा जा रहा है कि लगभग ये डील फाइनल हो सकती है। कई क्षेत्रों में दोनों देश आगे कदम बढ़ा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ी चालाकी दिखा दी है, जिसको लेकर भारत भी अब सख्त कदम उठा सकता है। चालाकी ये है कि अमेरिका की तरफ से एक बिल है, वो सीनेट के पास भेज दिया गया है, जिसके तहत भारत पर और चीन पर अमेरिका 500% टैरिफ लगाएगा। यानी कि जो भारत और चीन के प्रोडक्ट अमेरिका में जाएंगे उन पर 500% कर लगाया जाएगा, जो बहुत बड़ा झटका भारत के लिए भी हो सकता है और चीन के लिए तो है ही है। तो ऐसे में खुद ये बयान अमेरिका की तरफ से आया है। अमेरिका के जो रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव बिल लाया गया है, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन प्राप्त हो गया है। इस बिल के तहत उन देशों पर 500% तक टैरिफ लगाया जा सकता है जो रूस के साथ व्यापार करना जारी रखे हुए हैं। इनमें भारत और चीन भी शामिल है। एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा, अगर आप रूस से सामान खरीद रहे हैं और यूक्रेन की कोई मदद नहीं कर रहे हैं तो आपके प्रोडक्ट्स पर अमेरिका में 500% शुल्क लगेगा। और आरोप लगाया गया है कि भारत और चीन मिलकर व्लादिमीर पुतिन के 70% तेल की खरीद कर रहे हैं और यही तेल उसकी युद्ध मशीन को जिंदा रखे हुए है। यह बिल अगस्त में अमेरिकी सीनेट में पेश किया जा सकता है। यह बिल अगर पास हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन पर ही पड़ेगा, जो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदते हैं। भारत रूस से तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है और यूक्रेन युद्ध के तीसरे साल में उसने रूस से करीब 49 अरब यूरो का तेल आयात किया है। इससे भारत मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट से तेल मंगवाता था, लेकिन फरवरी 2022 में युद्ध शुरू होने के बाद से उसने रूस से तेल खरीदना तेज कर दिया। अगर अमेरिका ये बिल पास कर देता है तो इसका सीधा असर जो है सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा। भारत के दवाओं, टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं के अमेरिकी बाजार में प्रवेश पर भी भारी टैरिफ लग सकता है। इसका सीधा असर भारत के निर्यात और रोजगार पर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कई तमाम रिपोर्ट भी सामने आ रही हैं जो ये खुलासा कर रही हैं कि भारत को इससे कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक तो तेल का व्यापार जो है उसको लेकर भारत फंस जाएगा और दूसरी तरफ जो अमेरिका टैरिफ लगाएगा तो उससे कहीं ना कहीं महंगाई भी बढ़ेगी। ऐसे में रिपोर्ट क्या कहती है वो भी आपको बताते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा व्यापार समझौता लगभग तय माना जा रहा है। अमेरिकी स्ट्रेटजी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने खुद कहा है यह डील बहुत करीब है। हालांकि अभी कुछ मुद्दों पर बातचीत चल रही है। भारत और अमेरिका के बीच चल रही बातचीत कृषि उत्पादों को लेकर भारत की मांगों पर अटक गई है। वॉशिंगटन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी अधिकारियों से इस पर चर्चा कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि लगभग ये डील जो है वो आगे बढ़ सकती है। अब ग्राहम ने क्या कुछ कहा है वो पहले हम आपको क्लियरली और तरीके से बता देते हैं। उन्होंने ये कहा है, यदि आप रूस से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मतलब रूस से दुश्मनी सीधा अमेरिका दिखा रहा है, तो आप यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे हैं और आपके द्वारा अमेरिका में आने वाले उत्पादों पर 500% टैरिफ लगेगा। भारत और चीन पुतिन के तेल का 70% जो है वो खरीदार है, रूस के वॉर सिस्टम को चालू रखते हैं, ऐसा कहना है अमेरिका का। माना जा रहा है कि इस विधेयक को अगस्त में पेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो रूस को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के अमेरिकी प्रयास में सबसे बड़ा स्टेप माना जाएगा। अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो इससे भारत और चीन पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही देश छूट वाले रूसी कच्चे तेल का सबसे बड़े व्यापार है। जैसा कि हमने आपको बताया, इस अमेरिकी कदम से भारत के लिए फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल और आईटी सेवाओं जैसे निर्यात पर टैरिफ का भी जोखिम है। भारत रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार है, तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है। 49 बिलियन यूरो कच्चा तेल वो आयात करता है। परंपरागत रूप से भारत अपना तेल मध्य पूर्व से प्राप्त करता है, लेकिन फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत ने रूस के बड़ी मात्रा में तेल आयात करना शुरू कर दिया था। अमेरिका द्वारा इस बिल की चर्चा तब हो रही है जब भारत अमेरिका का जो व्यापार है वो लगभग तय ही माना जा रहा है। दोनों के बीच ट्रेड डील लगभग
तय ही मानी जा रही है। और उसी बीच अमेरिका की तरफ से ये बयान आना वो वाकई भारत के को चौंकाने वाला है कि एक तरफ तो आप रिश्ते अच्छे करने के लिए और दोनों देशों के व्यापार के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अब जब समझौता और डील लगभग तय हो रही है तो आप टैरिफ बम फोड़ दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला और फंस सकता है। भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ बयान आता है, क्या कुछ आगे कदम उठाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अमेरिका का जो ये टैरिफ बम है उसको लेकर कहीं ना कहीं हड़कंप जरूर मचा हुआ है। अब आपको बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने खुद कहा है व्यापार समझौता बहुत करीब है, लेकिन बस कहीं पर मामला भी फंसा हुआ है। और ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिसर्च ब्यूले-मेंथन जो इस विधेयक को कथित तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। इस बिल का उद्देश्य दुनिया के देशों पर रूसी तेल की खरीद को रोकना, मॉस्को की युद्ध अर्थव्यवस्था को कमजोर करने और रूस को यूक्रेन के साथ शांति वार्ता करने के लिए दबाव डालना है। अब आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है शांति दूत बनकर पूरी दुनिया में अपने आप को पेश करना चाहते हैं। वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए कि उन्होंने जो देश आपस में भिड़ रहे थे, तबाही दोनों देशों में मची हुई थी, उनका बीच में मध्यस्थता कराकर उन्हें बातचीत की टेबल पर लेकर आए और उनकी वजह से दोनों देशों में शांति हुई, युद्ध विराम हुआ। अभी हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच जिस तरीके से युद्ध छिड़ा था, न्यूक्लियर प्लांट्स जो है ईरान के तबाह कर दिए गए थे, अमेरिका खुद इस युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन आखिर में क्या हुआ, अमेरिका ही इस मामले में सबसे महान बन गया। डोनाल्ड ट्रंप जल्दी से सामने आए, दोनों देशों की बातचीत कराई और कहा कि मेरी वजह से दोनों देश जो हैं वो शांत हो पाए हैं। अब बात यूक्रेन रूस की कर ले तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लगातार बातचीत कर रहे थे, पुतिन का बहुत सहयोग करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन जब यूक्रेन के जो जेलेंस्की है, जब वो ट्रंप से बातचीत करते हैं और ट्रंप से जाकर मिलते हैं, पहले बहस होती है दोनों के बीच में, व्हाइट हाउस में दोनों नेता बैठते हैं और उसके बाद जेलेंस्की वापस आ जाते हैं। लेकिन पुतिन से ट्रंप बात की कोशिश करते हैं तो पुतिन उनके फोन को या तो नकार देते हैं या बातचीत की टेबल पर आने से मना कर देते हैं। अब पुतिन का ये रवैया ही ट्रंप को खल गया है। यही वजह है कि टैरिफ बम उसके सहयोगी देशों पर फोड़कर पुतिन को दबाने की कोशिश में ट्रंप लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी हाल ही में यूक्रेन के जरिए रूस पर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था, ड्रोन दागे गए एयरबेस पर रूस के, उसके फाइटर जेट तबाह कर दिए गए और कहा जा रहा है कि इस पूरे वाकये में साथ किसका मिला, अमेरिका का। पर्दे के पीछे से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा सपोर्ट यूक्रेन को किया और यूक्रेन ने एक बड़ा हमला रूस पर कर दिया। और यही वजह है कि अब दोनों देशों में शांति बनाए रखने के लिए ट्रंप की तरफ से एक और कदम बढ़ा दिया गया है। ट्रंप दबाव बनाना चाहते हैं रूस पर कि वो बातचीत की टेबल पर आगे आए, क्योंकि यूक्रेन और जो जेलेंस्की है अपनी शर्तों के साथ वो बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार है, लेकिन पुतिन जो है वो अभी यही चाहते हैं कि बातचीत किसी की शर्तों पर नहीं, उनकी जो मुद्दे हैं उन पर होगी और किसी के दबाव में बातचीत नहीं होगी। तो ऐसे में रूस की कमर तोड़ने के लिए ट्रंप ने अब तीसरा रास्ता अपना लिया है और वो रास्ता यही है कि उन्होंने जो भी देश रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं, तेल का व्यापार हो रहा है, उन देशों पर ही टैरिफ बम फोड़ना शुरू कर दिया है, जिससे कहीं ना कहीं रूस को तो बड़ा झटका लगेगा ही, उसके साथ ही साथ भारत और चीन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में अब देखना यह होगा कि रूस के साथ रूस का से व्यापार कर रहे भारत, चीन और अमेरिका का जिस तरीके से झटका सामने आया उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाया जाता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से बिल लेकर ट्रंप आ रहे हैं उसका एलन मस्क भी खुलकर विरोध कर रहे हैं। मस्क का कहना है कि जो बिल है वो आम लोगों की जिंदगी पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगे, मनमानी यहां पर बिल में नहीं होनी चाहिए। उन्होंने इस बिल को पागलपन तक करार दे दिया था और सीधा ट्रंप को चेतावनी दे दी थी, अगर सीनेट के पास ये बिल गया तो वो अपनी नई पार्टी बनाएंगे और पूरा ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसी के साथ ट्रंप की तरफ से भी धमकी दे दी गई और सीधा मस्क को कह दिया गया कि उनके खिलाफ अब डोज की जो डोज में जो जांच है वो शुरू कर दी जाएगी, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी। अब दोनों ही तरफ से वार पलटवार चल रहा है क्योंकि खुलकर मस्क उनके बिलों का विरोध कर रहे हैं और ये बिल अब दूसरे देशों के लिए भी घातक बन रहे हैं। फिलहाल जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।